हेलो बच्चों, हनुमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है एक बार फिर से। बच्चों, हमने लास्ट एक्सरसाइज जो आपने करी है 1.1 उसमें हमने कुछ नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की थी और पहले एक्सरसाइज को लगाया भी था 1.1 को बहुत अच्छे से लगाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है, और वहीं से शुरुआत करते हैं। हमने ख़त्म किया था आखिरी लेक्चर परमेय संख्या पे, ठीक है। तो एक बार मैं परमेय संख्या के बारे में दोबारा से बात कर ले रहा हूँ आपसे। परमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा था कि ये परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें उसे क्या बोलेंगे कि वो परमेय संख्या है। मतलब क्या पढ़ा था हमने कि परमेय संख्या किसे बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, है ना, p/q की तरह लिख सकें और q हमारा जीरो ना हो। q जीरो ना हो मतलब उसमें हर जो है आपका वो जीरो ना हो, ठीक है, तो उसको परमेय संख्या कहते थे। आज हम पढ़ेंगे अपरमेय संख्या के बारे में, ठीक है, मतलब उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो अपरमेय संख्या का जो है आपका जो परमेय संख्या उसी की उल्टी डेफिनेशन इसकी हो जाएगी कि जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें अपरमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और अपरमेय संख्या आपके पास बहुत सारी हैं, जैसे इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका √2, √3, √15 है ना, पाई, ये क्या है आपके अपरमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई आपकी। दोनों बातें क्या हुई, जैसे मैंने कहा कि परमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर आप कहते हैं इंग्लिश में, तो जो परमेय संख्या है आपकी परमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर, तो आपने पढ़ा था कि ये ऐसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकें और q आपका जीरो ना हो तो उसे आप कहते थे कि परमेय संख्या है, ठीक। लेकिन अब इसी का उल्टा हमने कहा कि अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या, तो इसका हमने बोला कि ऐसी संख्या जिससे आप अपना p/q के रूप में ना लिख सकें, ठीक। अच्छा, इसके उदाहरण के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो पिछला लेक्चर देखिएगा, इसके बारे में डिटेल से जानकारी मैंने इसके बताई है उसमें, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपरमेय संख्या के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। तो जैसे अपरमेय संख्या किसको इसको बोलेंगे, जैसे कि √2 हो गया, अंडर रूट के अंदर जो आएगा, √3 हो गया, ऐसे आपका पाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं आपके जिनको हम अपरमेय संख्या बोलेंगे। √5 भी बोलेंगे, उसको भी अपरमेय संख्या बोलेंगे, ठीक। तो अब आगे देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, रियल नंबर के बारे में, ठीक। देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर होती हैं आपकी। वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती, चाहे वो प्राकृतिक हो, ठीक है, पूर्ण संख्या हो। बस एक नंबर वास्तविक संख्या में नहीं आता, ये वाला नंबर, जैसे कोई अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा हो, इसको आयोटा वाला नंबर बोलते हैं और इसकी पूरी जानकारी आपको कक्षा 11 में लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं बता दूं कि वास्तविक संख्या, क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ परमेय और अपरमेय के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, ये क्या है, वास्तविक संख्या। तो मान लीजिए कोई बैग है, तो इसमें आपको परमेय संख्या भी मिल जाएगी प्लस अपरमेय भी मिल जाएगी, परमेय भी मिल जाएगी और अपरमेय संख्या भी मिल जाएगी इसमें आपको, ठीक है। जैसे 1/2 मिल जाए आपको, 3/4 मिल जाए, अंडर रूट वाली भी चीज़ें मिल जाएं, पाई मिल जाए, ठीक है। तो मतलब कि हम ये कहेंगे कि वास्तविक संख्या में परमेय भी है और अपरमेय भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे, ठीक है। तो जो इस एक्सरसाइज से संबंधित जो भी बेसिक जानकारियाँ थी वो हमने हासिल कर ली है। अब हम एक्सरसाइज लगाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज अब लगाते हैं 1.2। चलिए बच्चों एक्सरसाइज 1.2 लगाते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमसे रीजन भी पूछा है तो हम रीजन पूरा देंगे इनको। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी अब मैंने कुछ देर पहले आपको
जानकारी दी कि जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, वो आपको दोनों के दोनों वास्तविक संख्याओं में मिल जाएंगे। तो आप ये बताइए वास्तविक संख्या के बैग है आपका, ठीक, तो इसमें परिमेय संख्या भी मिल रही है और अपरिमेय भी। अपरिमेय जितनी भी होंगी प्रत्येक अपरिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या में है कि नहीं है, तो ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है, तो आप कहेंगे हाँ सत्य है, ठीक है। तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे बताइए कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जैसे मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा ऐसे बना ली और 0 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया। अब इन्होंने कहा कि कोई संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो अच्छा, इसको हम जैसे 1 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये √1 रहा होगा, इसको बोलेंगे क्योंकि ये 1 है तो बाहर आएगा तो 1 ही आएगा। 2 है, इसको बोलेंगे 4 रहा होगा, √4, इसको बोलेंगे √9 रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ गलत तब हो जाती है जब हम इधर माइनस की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि √, में कोई ऐसी चीज़ रही होगी जो बाहर आने पे -1 हो जाए, ऐसा है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे कि ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक। थर्ड देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कथन बिल्कुल असत्य हो जाएगा। जब इन्होंने कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, तो इसमें वास्तविक संख्या बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब वास्तविक में तो परिमेय भी होती है, तो क्या परिमेय को हम अपरिमेय बोल देंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि मैंने अभी बोला कि वास्तविक संख्याओं का जो बैग है इसमें परिमेय भी और अपरिमेय भी है, और इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या। तो जो प्रत्येक का मतलब, तो हम इसका मतलब तो यही हुआ कि जो 1/2 परिमेय है इसकी भी बात कर रहे हैं हम, है ना, नहीं समझ आया। मतलब कि वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय भी आती है। इन्होंने कहा कि तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस वास्तविक संख्या का जो बैग है इसमें आपका 3/4 भी है, 1/2 भी है, 5/8 भी है, और ये सब क्या, ये परिमेय है कि नहीं है, ये परिमेय है, ठीक है। तो परिमेय है और साथ में क्या है, वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि वास्तविक संख्या है तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि 5/8 जो है ये आपकी अपरिमेय है, जो कि सत्य नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये कथन भी असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे इन्होंने अगला क्वेश्चन कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इन्होंने क्या कहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो आप एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे लिख दें हम कि √2, √3, √5, ठीक है। चलो ये बात तो ठीक है कि अपरिमेय है, लेकिन अगर मैं √4 लिख दूँ तो ये √4 लिख दें, लेकिन एक्चुअल में इसे जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 के नीचे अगर 1 लगा दें तो इसको परिमेय संख्या के जैसा है कि नहीं है ये, ठीक है। ये जो √4 है आपका, इसको हम नहीं कह सकते ना कि यह अपरिमेय है, क्योंकि ये बाहर आने पे क्या एक्चुअल में इसका वर्गमूल आएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ये रहा आपका अंश, ये रहा आपका हर, ये रहा P, ये रहा Q, और Q आपका यहाँ पे देखिए 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका और भी उदाहरण दे सकते हैं आप, 9 का दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, समझ आया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सॉल्यूशन। बस यही चीज़ आपको एक कोई उदाहरण दे दीजिए, चाहे 4 दे दीजिए √4, चाहे √9 दे दीजिए, दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं कराऊं उससे बेहतर है कि मैं आपको इससे पहले 2 एग्जाम्पल करा दूं, ठीक है, √2 और √3। अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई तो आपको वो तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं √2 को लेके चल रहा हूँ, तो इसको समझते हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक नंबर लाइन ऐसे खींच लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर्स बना देते हैं 0, 1, आगे भी जा सकता है 2, ठीक। तो
अब क्या करें हम यहाँ पे, हमें दिखाना है √2, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस के बारे में जानकारी होगी, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने एक एक इकाई क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया। अब जितना मैंने यहाँ डिस्टेंस लिया है उतने यहाँ पे निशान एक प्रकार ले लेंगे और एक चाप लगा देंगे, ठीक। और इसको क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। अब देखिए लाइन खींची है मैंने, एक इकाई ये हो गई और एक इकाई ये हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है और ये भी क्या है, एक इकाई है, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। इसका कोई नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए A B और इसका रख दीजिए C, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या है, ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। हालांकि आपको इसके बारे में पता है लेकिन मैं बेसिक बातें लेके चल रहा हूँ। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ये आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। हमारा कर्ण कितना है, AC की घात 2, आधार कितना है OBC, BC की घात 2, और लंब कितना है AB, AB की घात 2, ठीक है। अब देखिए BC कितना है आपका 1 की घात 2, AB कितना है 1 की घात 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, टोटल कितना हो जाएगा 2। मतलब आपका AC की घात आया 2 और AC बराबर कितना हो जाएगा √2। तो इसको हम क्या बोलेंगे √2। मतलब संख्या रेखा पे आपको क्या दिखाना था, √2 को दिखाना था। ये मैंने संख्या रेखा खींची और ये आपका कर्ण कितना ले लिया 2 ले लिया, √2। अब हम इसको मापेंगे ऐसे, इसको ऐसे मापेंगे और इसे मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ठीक है। ये जो हमने मिलाया है इसको कोई नाम दे दीजिए, P जैसे मैंने दे दिया, तो कहेंगे कि यहाँ पे √2 की स्थिति है। समझ आया आपको। ऐसे अगला एग्जांपल कर लेते हैं, फिर √5 वाला करेंगे, पूरा समझ में आएगा। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण हमें करना है, ठीक है। तो देखिए अभी √2 का तो हमने देख लिया कैसे दिखाना है, ठीक है। तो √3 का कैसे दिखाना है, देखिए आपको पाइथागोरस के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। कि अगर 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा और 1 का करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 2 यूनिट तो है ही है आपका, इस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर और कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, आपके पास एक चांदा रहेगा और इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके शिखर पे 90 डिग्री ड्रा करेंगे, ठीक है। ये रही 90 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ 1 यूनिट लेना है बस, 1 यूनिट हमने यहाँ पे पहले से माप रखा था, तो हमें सिर्फ इतना लेना है बस, ठीक है। और इसको ड्रा कर देना है। इसका भी नाम जैसे क्या ABC हो गया, इसको D कर दीजिए। और ये 1 है आपका। अब देखिए फिर वही यहाँ पे लगा दीजिए पाइथागोरस, ये रहा 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर क्या 2 हो जाएगा, इसका 1 का हो जाएगा 1, तो √2 + 1 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। देख लीजिए आप, जैसे कि अब त्रिभुज क्या लेंगे ACAD में, यहाँ कर लेते हैं त्रिभुज CAD में क्या हो जाएगा
CD का स्क्वायर मतलब कर का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर AC का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है आपका √2 का स्क्वायर प्लस AD कितना है 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको पता होगा कि √2 का √2 से मल्टीप्लाई कर मतलब अंदर का संख्या एक जैसी मल्टीप्लाई करेंगे रूट का रूट से तो क्या हो जाएगा उसी संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा मतलब CD स्क्वायर हमारा कितना हो गया 3। तो जब CD करेंगे तो हमारे पे कितना आ जाएगा √3 बन जाएगा और यही हमें दिखाना था। अब इसको संख्या रेखा पे दिखाना है। क्या करेंगे, यहाँ से इसको माप लीजिए। ठीक है, और ये रही आपकी √3 की स्थिति। इसको चाहे P नाम दे दीजिए, कोई और नाम दे दीजिए, Q दे सकते थे। ये रही √3 की स्थिति, समझ आया। अब डायरेक्ट हम √5 को करेंगे जो कि हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर है आपका 3। देखिए उसको कैसे करेंगे। देखिए बच्चों √5 को अगर हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे वास्तविक संख्या रेखा पर, तो इस बार हम जो इकाई लेंगे यूनिट लेंगे वो लेंगे पूरी की पूरी 2, यहाँ से यहाँ तक। अब आप सोच रहे हैं कि हम 2 क्यों ले रहे हैं। देखिए आधार आपका 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और इधर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, कितना ले लेंगे इधर 1 यूनिट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 यूनिट हमारी इतनी होती है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, तो जैसे कि हमने 1 यूनिट ले ली, 1 यूनिट ले ली। अब इनको मिला दीजिए 0 से। अब देखते हैं, फिर नाम रख दीजिए A B C, ये 2 का और इसका आपका पाइथागोरस फिर लगा के यहाँ दिखा दीजिए। क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और ये BC का स्क्वायर। AC हमें पता नहीं लेकिन हमें BC पता है। BC कितना है हमारा 2, AB हमें पता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो जाएगा 1, टोटल हो जाएगा 5। मतलब हमारा AC की घात 2 आया 5, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा √5। ये आ गया हमारा √5। ठीक है, अब इसको दिखा दीजिए संख्या रेखा पर। यहाँ पर आ जाएगा, तो ये दिखा दीजिए कि ये आपका इसको कोई Q दे दीजिए, ये √5 आपका संख्या रेखा पर है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्योंकि वो बताना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। देखिए कक्षा के लिए क्रियाकलाप, ये क्लासरूम एक्टिविटी है आपकी। ठीक है, तो इसमें करना नहीं, इसी में हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए इन्होंने क्या किया, पहले जब पहला क्वेश्चन में √2 का किया तो क्या किया था, 1 इकाई इधर लिया था 1 इकाई इधर लिया, तो √2 मिला था। ठीक है, फिर क्या किया था, जब √3 बनाना था हमें तो यहाँ पे प्रकार चांदा रखा था, यहाँ पे 90 डिग्री का लंब खींचा और फिर हमने क्या किया √2 ये और 1 ये, तो √2 कितना हो गया था 3 हो गया था 3। फिर यहाँ रखा, मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया था, ये किया था हमने मान लीजिए 0 और ये 1, फिर ऐसे किया तो ये 1 था ये 1 था तो √2 मिला था। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे चांदा रखा ऐसे तो 90 डिग्री खींचा तो ये मिल गया √3। फिर यहाँ चांदा रखेंगे 90 डिग्री बनाएंगे, फिर खींचेंगे √4, ऐसे करते चले जाएंगे, उससे सर्किल बन जाएगा। इसका सॉल्यूशन यही है। ठीक है,
अगर नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत होती तो कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे और होती है। एक्सरसाइज 1.2 आपकी ख़त्म हो रही है। अगली एक्सरसाइज में हम कुछ बेहतर करेंगे, इससे भी बेहतर, ठीक है। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए कि मैंने कोई नई वीडियो डाली हुई है। चलिए आज के लिए इतना ही बस।